समय में जो लोकसभा चुनाव है इनमें किस पार्टी को और जो मत है वो करने का विचार है आप लोगों का? बीजेपी करांगा साहब। बीजेपी को? हाँ, बीजेपी हमको फायदा करती है। बीजेपी फायदा करती है। अच्छा, जो राम मंदिर का जो अभी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसको लेकर ये भावना बदली है या योजनाएं जो सरकार की, जो केंद्र सरकार की योजनाएं उनको नहीं लेकर? साहब, पहला केंद्र भी रहे न, ये राम मंदिर की भावना से भी पब्लिक दुखी है। बीजेपी से लगाव और कांग्रेस से इतनी दूरी को कोई वजह? सचिन पायलट वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए इसकी वजह से। मान लीजिए टोंक से जो है भाजपा को, जैसे आप लोग सब लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा को समर्थन करेंगे, अगर मान लीजिए टोंक से भाजपा का प्रत्याशी बना दिया जाता है टोंक क्षेत्र से, और अपना जो क्षेत्र है सवाई माधोपुर क्षेत्र, यहाँ से अगर किसी कांग्रेस के व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है, तो क्या उस समय क्षेत्रवाद जो है, यानी कि टोंक जैसे हमसे यहाँ से अलग पड़ता है, तो क्या क्षेत्रवाद प्रभावी रहेगा? यानी कि क्षेत्रवाद प्रभावी रहेगा वो क्षेत्रवाद दशा में? यहाँ का भी फर्क पड़ता है कि और कांग्रेस सरकार ने जो शासन किया वो भी अच्छा किया है, पहले से भी अच्छा किया है। गहलोत साहब ने भी बहुत कुछ किया है, सबको सब कुछ दिया है। अच्छा, पब्लिक का मूड बदल गया। अच्छा। नमस्कार, मैं मनोहर गुप्ता और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। और आज हम पहुंचे हैं गुर्जर समाज के लोगों के पास, क्योंकि जैसा कि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का जो सुरसराहट है वो शुरू हो चुका है और जल्द ही जो लोकसभा चुनाव है वो होने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की, कि आखिर जो है लोकसभा क्षेत्र में पिछला जो क्या इतिहास रहा है, क्या किस तरीके की जो सीटें हैं उनका समीकरण रहा है। तो बात करें हम अगर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो इसमें 8 विधानसभाएं सम्मिलित हैं, जिसमें 4 सवाई माधोपुर जिले में और 4 है टोंक जिले में। तो कुल मिलाकर 8 जो विधानसभाएं हैं उनसे मिलकर बना है टोंक सवाई माधोपुर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र। और अगर बात करें विधानसभा सीटों की, तो 8 विधानसभा जो सीटें हैं उनमें से 4 कांग्रेस के पास है और 4 है भाजपा के पास। वर्तमान अगर हम सांसद की बात करें तो सुखवीर सिंह जौनपुरिया जो है लगातार यहाँ से 2 बार सांसद हैं और वर्तमान में भी सांसद बरकरार हैं भाजपा से। 2008 में इस परिसीमन के बाद में जो इसका परिसीमन हुआ था 2008 में लोकसभा क्षेत्र का, और 2009 में यहाँ से प्रथम बार जो है टोंक सवाई माधोपुर के चुनाव हुए थे, जिसमें जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे नमो नारायण मीणा, उन्होंने कन्नर किरोड़ी सिंह बैसला को 317 मतों से जो है वो पराजित किया था। और उसके बाद 2014 में जो मतदान हुआ उसमें जो है भाजपा के जो है सुखवीर सिंह जौनपुरिया उन्होंने बाजी मारी और लगभग 1 लाख मतों से भारतीय पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को जो है पराजित किया था। और उसके बाद 2019 में फिर से जो है नमो नारायण मीणा है उनको उन्होंने पराजित किया था। 1 लाख मतों से वो सुखवीर सिंह जौनपुरिया है वो विजयी रहे थे। तो ये तो था अब तक का जो समीकरण टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र का। अब बात करेंगे हम हमारे साथ जो गुर्जर समाज के जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनसे, कि आखिरकार अब जो है इनका क्या सोचना है लोकसभा चुनाव को लेकर, और आने वाले दिनों में जो गुर्जर समाज है वो किसकी ओर उनका रुख रहेगा, किस तरीके की उनकी जो विचार हैं, क्या उनका कहना है चुनावों को लेकर, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक एक करके हम सभी से बात करेंगे। मेरे साथ देख सकते हैं आप राजस्थान तक पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो चुनाव का इस समय माहौल है और किस तरीके से जो चुनाव है उनमें इनका रुख रहने वाला है। सबसे पहले आपका नाम बताएं बाबा। प्रभु साहब। प्रभु जी, सबसे पहले बताएं कि जो इस समय जो है लोकसभा चुनाव नज़दीक है, और लोकसभा चुनाव में गुर्जर समाज क्या सोचता है, क्या उनका रुख जो है वो रहने वाला है? आप बताएंगे साहब कि किस तरीके की विचारधारा है गुर्जर समाज, क्या बीजेपी की तरफ रुख करेगा या कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्या है? साहब सीधी सट्टे बीजेपी को करा। बीजेपी को रुख करेगा। अच्छा, बीजेपी की ओर रुख क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह है कि जिसके कि बीजेपी की ओर अपन रुख करना चाहते हैं? बीजेपी की से हमको सब फायदा मिल रहा है। बीजेपी से फायदा मिल रहा है। तो देखिए, नाम बताएं आपका। हरी नाम। तो हरी जी का कहना है कि हम तो बीजेपी की ओर रुख करेंगे और बाकी की ओर जानने का प्रयास करते हैं। नाम बताएं साहब आपका। गिरिराज जी, किसको आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है इनमें किस पार्टी को और जो मत है वो करने का विचार है आप लोगों का? बीजेपी करांगा साहब। बीजेपी को? हाँ, बीजेपी हमको फायदा करती है। बीजेपी फायदा करती है। अच्छा, जो राम मंदिर का जो अभी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसको लेकर ये भावना बदली है या योजनाएं जो सरकार की, जो केंद्र सरकार की योजनाएं उनको लेकर? पहला केंद्र भी रहे न, ये राम मंदिर की भावना से भी पब्लिक दुखी है।
अच्छा, नाम बताएं आपका। गिरिराज। तो देखिए, गिरिराज जी का भी ये कहना है कि हम लोग जो हम हैं वो भी बीजेपी को जो है समर्थन करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि राम मंदिर का तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिल ही रहा है। साथ में लोगों का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की जो अभी योजना है, उनसे हमको उनसे प्रभावित है और कहीं ना कहीं हम बीजेपी को समर्थन करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? शिवचरण जी, अगर मान लीजिए कांग्रेस जो पार्टी है सचिन पायलट को टिकट दे देती है और वो गुर्जर समाज से आते हैं, तो क्या स्थिति रहेगी? फिर भी क्या बीजेपी, जैसे और लोगों ने कहा है कि हम बीजेपी को मतदान मतलब उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर स्थिति ये बनती है कि कांग्रेस जो है अपना जो टिकट है वो सचिन पायलट को दे देती है इस लोकसभा क्षेत्र से, तो क्या स्थिति रहेगी गुर्जर समाज की? बीजेपी में जाएगा, मतलब जाति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो बिल्कुल। तो देखिए, इनका कहना है कि चाहे सचिन पायलट को टिकट दें या ना दें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मत का जो प्रयोग है हम ज़्यादातर जो है वो बीजेपी पार्टी की ओर ही करेंगे। और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। बाबा, नाम बताएं आपका। रामेश्वर जी, क्या स्थिति रहेगी, किस और अब की बार रुख रहेगा गुर्जर समाज का? अच्छा, तो आपका भी यही कहना है कि बीजेपी? नाम बताएं साहब आपका। मूलचंद जी, क्या रुख रहने वाला है इस बार चुनावों में, लोकसभा चुनावों में किसकी और रुझान है गुर्जर समाज का? बीजेपी में ही साहब। बीजेपी में। अच्छा, विधानसभा में किसकी ओर रहे थे आप लोग? विधानसभा जो बीजेपी में। अच्छा, नाराजगी क्यों है कांग्रेस से, कुछ बताना चाहोगे? मतलब जैसा सभी लोग बीजेपी कर रहे हैं, तो कांग्रेस से कोई विशेष नाराजगी है क्या? सचिन पायलट। देखिए, ये नाम बताएं पहले तो आपका। हमारा नाम रमेश चंद गुजर है। रमेश जी, बीजेपी से लगाव और कांग्रेस से इतनी दूरी को कोई वजह? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसकी वजह से। अच्छा, इसकी वजह से नाराजगी। तो देखिए, नाम बताएं आपका। रमेश चंद गुजर। तो देखिए, रमेश जी का कहना है कि पिछले जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें सचिन पायलट को, जबकि उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसको लेकर अच्छी खासी नाराजगी है गुर्जर समाज के लोगों में। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी हमने बीजेपी का साथ दिया है और लोकसभा चुनाव में भी हम बीजेपी को साथ देने वाले हैं। क्या नाम है साहब आपका? रामस्वरूप जी, क्या कुछ रहेगा अब की बार रुक और किस तरीके का? ये मोदी को सरकार हमारा नहीं सर, इसको ही बनाएंगे हम तो। मोदी को? हाँ। तो वोट जो होगा वो मोदी के नाम पे होगा या भाजपा के नाम पे होगा? ये तो भाजपा का ही नाम से चले और क्या। अच्छा, हाँ। तो मोदी के नाम पे वोट मिलेगा? मोदी का नाम से। अच्छा, तो देखिए, इनका भी यही कहना है कि मोदी के नाम पर वोट देंगे। और बाबा, और पूछना चाहेंगे, आपका नाम बताएं। हरिराम जी। हरिराम जी, अब की बार जो है, जैसे कि मान लीजिए दोनों ही पार्टियां जो हैं, अगर दोनों में से किसी एक पार्टी से, कांग्रेस के या हो या बीजेपी से हो, अगर गुर्जर समाज के जो प्रत्याशी है उसको उतार देती है मैदान में, तो क्या गुर्जर समाज उस पक्ष में जाएगा या फिर बीजेपी को वोट करेगा? भाजपा का वोट करेगा। अच्छा, स्थिति ये बन जाती है, मान लीजिए कि मैं पूछना चाहूँगा आप में से किसी से कि अगर स्थिति ये बन जाती है कि सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है, इससे यहाँ से अगर कांग्रेस के व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है और अगर टोंक क्षेत्र से है जो बीजेपी के व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है, तो उस समय क्या क्षेत्रवाद प्रभावी होगा या नहीं होगा, या फिर प्रत्याशी चाहे वो टोंक क्षेत्र का हो और उसको जो समर्थन है वो दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? आप बताना चाहिए। नाम बताएं आपका। चौथमल गुजर है मेरा नाम। चौथमल जी, जैसे मान लीजिए टोंक से जो है भाजपा को, जैसे आप लोग सब लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा को समर्थन करेंगे, अगर मान लीजिए टोंक से भाजपा का प्रत्याशी बना दिया जाता है टोंक क्षेत्र से, और अपना जो क्षेत्र सवाई माधोपुर क्षेत्र, यहाँ से अगर किसी कांग्रेस के व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है, तो क्या उस समय क्षेत्रवाद जो है, यानी कि टोंक जैसे हमसे यहाँ से अलग पड़ता है, तो क्या क्षेत्रवाद प्रभावी रहेगा या तब भी हम भाजपा को समर्थन देंगे? नहीं, कांग्रेस को समर्थन करेंगे। कांग्रेस को समर्थन करेंगे। अगर पायलट को अगर सरकार आगे लाती है, अच्छी पोजीशन में उतारती है, तो एक तरफा कांग्रेस को ही करे। नहीं, मैं अभी ये तो ठीक है, आपने विचार रख दिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं इस समय सचिन पायलट की बात नहीं कर रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अपने क्षेत्र में यहाँ से किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसको अगर कांग्रेस टिकट दे देती है और बीजेपी दे देती है टॉप क्षेत्र से, तो उस स्थिति में क्या क्षेत्रवाद प्रभावी रहेगा या फिर हम जो है उसमें बीजेपी को वोट तब भी वोट करेंगे? कांग्रेस को ही करेंगे। कांग्रेस को करेंगे, यानी कि क्षेत्रवाद प्रभावी रहेगा उस क्षेत्रवाद दशा में। यहाँ का भी फर्क पड़ता है कि
और कांग्रेस सरकार ने जो शासन किया वो भी अच्छा किया है, पहले से भी अच्छा किया है। गहलोत साहब ने भी बहुत कुछ किया है, सबको सब कुछ दिया है। अच्छा पब्लिक का मूड है बदल गया। अच्छा ऐसा कोई वो नहीं है, पायलट फैक्ट भी चला है इसे। अच्छा। तो देखिए इनका मानना ये है कि हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे, तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, कोई बीजेपी का समर्थक है तो कोई कांग्रेस का समर्थक है। मेरे सवाल का जवाब अभी मिला नहीं है, आप देना चाहोगे एक बार? हाँ आप बताएं एक बार कि जैसे क्षेत्रवाद की क्या स्थिति रहेगी अगर कोई कांग्रेस का यहाँ से टिकट दे दिया जाता है और बीजेपी उधर से दे देती है, तो क्या बीजेपी को सपोर्ट करेगी? बीजेपी मतलब क्षेत्रवाद इसमें प्रभावी नहीं रहेगा? तो देखिए इनका कहना है क्षेत्रवाद का कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए अब हम ये पूछेंगे इनसे, अंतिम जो सवाल है हमारा वो ये है, महत्वपूर्ण सवाल, क्या यदि जो वर्तमान सांसद है सुखबीर सिंह जौनपुरिया, वो 10 साल से लगातार यह सांसद है, लेकिन लगातार उन पर ये आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे हैं समय समय पर कि उन्होंने इस क्षेत्र के जो लोग हैं, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी है या बामनवास है, इस यानी कि सवाई माधोपुर जिले के जो जिले हैं उसमें कम से कम जो है उन पर आरोप प्रत्यारोप ये लगे हैं कि उन्होंने विकास कार्यों को लेकर जो है इस क्षेत्र की अनदेखी की है। तो क्या अगर भाजपा टिकट रिपीट करती है और सुखबीर सिंह जो जौनपुरिया है उनको ही भाजपा का प्रत्याशी बनाया जाता है, तो ये क्या उनका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि वो भी गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं, हालांकि वो भारतीय प्रत्याशी है या स्थानीय निवासी नहीं है, लेकिन इनका क्या सोचना है, क्या कहना है, इस संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर उनको टिकट रिपीट कर दिया जाता है तो उन पर जो आरोप प्रत्यारोप लगे रहे हैं, उस समय ऐसी स्थिति में क्या आप लोग दोबारा उनका साथ देंगे या फिर कांग्रेस को वोट करेंगे? उनको साथ नहीं देंगे, जौनपुरिया का साथ नहीं देंगे। अगर कोई भी विकास नहीं करायो, हम गरीब आदमी है, किसान सबन का ट्रैक्टर धरा हुआ जाए, वो फोन करा, फोन नहीं उठावे, कोई भी बात की हल्का नहीं करी आज तक 10 साल। तो अगर सुखबीर सिंह जौनपुरिया के अलावा अगर और किसी को टिकट दिया जाता है तो आप समर्थन करोगे बीजेपी का? और अगर उनको टिकट रिपीट किया जाता है तो कांग्रेस को समर्थन करोगे, आप उनको वोट मतलब समर्थन नहीं दोगे? जौनपुरिया को नहीं होगा कभी, मतलब जौनपुरिया से नाराज है। तो देखिए लोगों में जौनपुरिया के प्रति नाराजगी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? आप भी कह रहे हो भाटा बंद करो, जो भी पार्टी में नहीं, सांसद का अगर टिकट रिपीट होता है तो उस स्थिति में क्या रहेगी? नया सांसद होगा तो बाबू जाएगा, नया कैंडिडेट आएगा तो देखिए कुल मिलाकर यह है, सब लोगों का एक ही चीज़ कहना है कि वर्तमान जो सांसद है सुखबीर सिंह जौनपुरिया, उनसे लोगों में नाराजगी है। इनका कहना है कि उनके द्वारा इस क्षेत्र में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट के कार्य नहीं कराए गए हैं, समय पर लोगों की सुनवाई नहीं की है, इस तरीके का लोगों का कहना है। तो अगर बीजेपी जो है टिकट रिपीट करती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि टिकट जो है वो भाजपा का यहाँ पिट सकता है। इस तरीके की जो लोगों की जो सोच है वो निकल कर सामने आ रही है। और अगर बीजेपी अपना प्रत्याशी बदलती है तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को लोगों गुर्जर समाज का ये सोचना है कि बीजेपी को वो साथ देंगे। और विशेष तौर पर जो इनकी नाराजगी है वो सचिन पायलट के साथ जो पिछले विधानसभा में जो वाकया हुआ था उसको लेकर अच्छी खासी जो नाराजगी है वो है। और लगातार जो लोगों से हमने जो पूरा जो फीडबैक लिया है उसके आधार पर ओवरऑल ये निकल कर आता है तो कहीं ना कहीं जो गुर्जर समाज है इस बार भी भाजपा का साथ लोकसभा चुनाव में देगा। मनोहर अग्रवाल के साथ राजस्थान तक।